हेलो एवरीवन। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2026 या विजुअल स्टूडियो इनसाइडर्स एडिशन में वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको अप्रोप्रिएट टेम्पलेट नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। मैंने भी विजुअल स्टूडियो 2026 में वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाने का ट्राई किया। मेरा एक सिनेरियो था जिसके लिए मुझे वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाना था, पर विजुअल स्टूडियो 2026 में ये आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो आपको अवेलेबल नहीं है। इसका टेम्पलेट आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है और आपको अपने विजुअल स्टूडियो एडिशन को मॉडिफाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डॉट नेट कोर और उससे रिलेटेड जो आपके टेम्पलेट्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के तौर पे लोड करती है, और बाकी के जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के टेम्पलेट हैं उनको जो है वो आपको मॉडिफाई करके विजुअल स्टूडियो को लोड करना पड़ता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप अगर विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे जाओगे तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने सी शार्प सेलेक्ट किया हुआ है, विंडोज सेलेक्ट किया हुआ है, वेब सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वेब फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स मैंने पहले भी सर्च किया था। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वेब फॉर्म्स तो मुझे यहाँ पे वेब फॉर्म्स के रिलेटेड कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे पास अभी जो है वो वेब फॉर्म्स से रिलेटेड टेम्पलेट इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हो इसको? तो इसके लिए आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो को आप क्लोज कर दीजिए और फिर आपको जो है वो क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो जो इंस्टॉलर आपका है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो स्टार्ट मेन्यू में जाओगे यहाँ पे, और जो आपका विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर है, ये आपका जो है वो इंस्टॉलर है और ये आपका विजुअल स्टूडियो है। ठीक है, तो आपको इंस्टॉलर पे जाना है यहाँ पर, और इंस्टॉलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलर जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है वो विजुअल स्टूडियो के वर्कलोड को चेंज कर सकते हो कि कौन सा वर्कलोड आपको जो है वो लेना है, कौन सा आपको इंस्टॉल करना है और कौन सा आपको अनइंस्टॉल करना है। तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, जितने भी आपकी विजुअल स्टूडियो के एडिशंस इंस्टॉल रहेंगे वो आपके यहाँ पे दिख जाते हैं इंस्टॉल टैब में, और जो अवेलेबल वाले आपके होते हैं वो अवेलेबल में दिख जाते हैं। तो हम लोग इंस्टॉलेशन और अवेलेबिलिटी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है वो मॉडिफाई करेंगे। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन 2026 इनसाइडर्स मेरे पास है, तो वो इंस्टॉल्ड है। इसमें हम लोग जो है वो वेब फॉर्म्स जो कि हमारे ASP डॉट नेट के वेब फॉर्म्स पुरानी वाली वेब टेक्नोलॉजी थी उससे रिलेटेड हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर उनके टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आपने जो वर्कलोड पहले से ले रखे हैं या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगे। उन सब पे आपका यहाँ पे चेक बॉक्स चेक रहेगा, और जो आपने जो है वो वर्कलोड सेलेक्ट नहीं किए हैं उनका चेक बॉक्स आपको चेक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कहाँ से आपको जो है वो वेब फॉर्म्स मिलेगा। यहाँ पे आप ASP.NET वेब डेवलपमेंट देख लो तो आपको यहाँ पे डॉट नेट कोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर आपको जो ASP.NET का वेब फॉर्म है उसकी आपको कहीं पर भी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको जो है वो डेस्कटॉप से आपका जो बिन फॉर्म होता है, तो बिन फॉर्म की आपको यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है पर वेब फॉर्म की नहीं मिल रही है। तो आप क्या करते हैं उस केस में? उस केस में आप यहाँ पर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट आपके दिए रहते हैं यहाँ पर आप आते हैं। तो इंस्टॉलेशन डिटेल्स में आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है ASP.NET वेब डेवलपमेंट के सेक्शन में। इसको आपको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेना है, और जो वर्कलोड यहाँ पे सिलेक्टेड हैं ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी सिलेक्ट रहते हैं। अगर आपके में नहीं सिलेक्ट हैं तो इनको तो आप सिलेक्ट ही कर दो, पर हमारा इस वीडियो का जो फोकस है वो हमारा है डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट आइटम एंड टेम्पलेट। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट एंड आइटम टेम्पलेट, ये आपका जो है वो चेक होना चाहिए। तो जब इसको आप चेक कर दोगे तो क्या करेगा, ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के स्पेसिफिक आपके जो प्रोजेक्ट आइटम है और उनके जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और ये ज़्यादा मेमोरी आपकी नहीं लेता है, ये आपका जो है वो 600 MB के आसपास है, तो आप इसको जो है वो आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा। तो इसको जब आप मॉडिफाई करोगे तो आपसे जो है वो ये यूजर प्रॉम्प्ट मांगेगा, आपको उसको यस कर देना है, और यस करने के बाद में आपका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है वो फिर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने को है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा था। इसकी जो स्पेस या इसकी जो डाउनलोड का जो इसका साइज था वो बहुत छोटा था, तो आपका डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, और इंस्टॉलेशन के बाद में फिर हम लोग जो है वो चलेंगे, टेम्पलेट चेक करेंगे, और उसके बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके देखेंगे जो कि हमका हमारा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट रहेगा। तो इंस्टॉलेशन भी हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होया है, और अब इसको जो है वो ये फिनिश कर रहा है, तो अब ये फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद में आपका जो है वो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और हम लोग फिर से विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो वहाँ पर जाके टेम्पलेट वगैरह को चेक करेंगे।
तो इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो को यहाँ से लॉन्च कर देंगे। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो यहीं से आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है उसको लॉन्च कर देते हैं। और लॉन्च करने के बाद में हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली जितने भी आपके प्रोजेक्ट टेम्पलेट अवेलेबल हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे आप यहाँ पे टॉप पे देखो, सबसे पहले आपको तो आपको यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर मिल रहा है कि आपने ये नया इंस्टॉल किया है, तो आपका ये न्यू टेम्पलेट है। तो जो भी आपके टेम्पलेट इंस्टॉलेशन के साथ में आए हैं उनके अगेंस्ट आपको वहाँ पर जो है वो न्यू मिल जाएगा। तो हमारे फ़िल्टर के हिसाब से हमें यहाँ पे जो है वो ये मिल गया है। अगर आप सारे क्लियर ऑल कर दो फ़िल्टर को, तो सारे फ़िल्टर आपके क्लियर हो जाएंगे और जो भी न्यू इंस्टॉलेशन आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग फिर से जो है वो फ़िल्टर यहाँ पर लगा देते हैं। तो लैंग्वेज कर देंगे हम लोग यहाँ पर सी शार्प, प्लेटफॉर्म हमारा है विंडोज़, और प्रोजेक्ट टाइप हमारा जो है वो वेब है। तो यहाँ पे आप जो है वो वेब ले लो। तो सबसे पहले ही आपको मिल जाता है डॉट नेट फ्रेमवर्क ASP डॉट नेट वेब फॉर्म्स, जो कि हम लोग देख नहीं पा रहे थे पहले क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं था, और अब आपका जो इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो गया है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली मैं इसको जो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट मैं जो है क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पर आप जो है वो एक चूज कर सकते हो टेम्पलेट टाइप। तो हम वेब फॉर्म्स जो है वो लेके नेक्स्ट कर देते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स मिला है आपका, ये आपका जो है परफेक्टली फाइन रन होगा, कोई और चैलेंज आपको नहीं आएगा। अगर कोई चैलेंज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स जो टेम्पलेट आता है इंस्टॉलेशन के बाद, उसमें आपको कोई भी चैलेंज जो है वो नहीं आता है। तो एक बार जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इसको सिंपली हमें जो है वो F5 करके रन कर देना है। तो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स जो प्रोजेक्ट था वो हमारा यहाँ पे बन के आ गया है। इसको आप यहाँ पे सिंपल जो है वो एक बार रन करके देख सकते हो। जब आप रन करोगे तो आपका जो वेब फॉर्म्स का प्रोजेक्ट है वो आपका एक ब्राउज़र में जो है वो आपके एक लोकल होस्ट के URL पे रन हो जाएगा। और वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें यहाँ पर बन के आई हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उनको आप जो है वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसा कि हम लोग जो है वो करते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे आपका ब्राउज़र जो है वो आ गया है और यहाँ पर आपका जो लोकल होस्ट के एक पोर्ट पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है। तो इस तरह से आपका आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो गया है, जो कि हमको टेम्पलेट मिलता है इंस्टॉलेशन के साथ। तो इस तरह से आप जो है वो विजुअल स्टूडियो 2026 या विजुअल स्टूडियो इनसाइडर्स में जो है वो वेब फॉर्म्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसका टेम्पलेट आपको मिलता है, आप ऐसे कर सकते हो। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।